हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग 48th एपिसोड ऑफ भागवत महापुराण 10 मिनट सीरीज तक पहुंच गए हैं। और हम लोग देख रहे थे किस प्रकार से चित्रकेतु जो हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं। उनके जो पुत्र होता है उसको विष दे दिया जाता है और उसने शरीर छोड़ दिया होता है। बहुत बहुत ही दुखी होते हैं। और किस प्रकार से अंगिरा मुनि और नारद मुनि आते हैं उनको सांत्वना देने के लिए। तो नारद मुनि जो हैं वो कहते हैं चित्रकेतु को कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जिससे कि आपको 7 रातों के लिए आप दिन के लिए रात दिन के लिए करेंगे तो आपको शंकरशन जी के दर्शन होंगे। उसके बाद नारद मुनि जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो उनका जो पुत्र होता है जिसने प्राण त्याग दिए होते हैं तो उसको पुनर्जीवित करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारे जो माता पिता हैं उस जीव को बहुत ही दुखी हैं, तुम्हारे सब लोग बहुत दुखी हैं और क्योंकि तुम चले गए थे, तुम कृपा करके शरीर में वापस आ जाओ। उस जीव को आत्मा को बोलते हैं। और आके जो है पूरा राज सिंहासन वैभव सब कुछ लो और यहीं पे रहो। तो जो 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 उनका पुत्र होता है वो उसका फिर उसके प्राण आ जाते हैं और वो बोलता है कि मैं अपने कर्मों की वजह से अलग अलग शरीरों में जाता रहा हूँ। मैं अपने कर्मों की वजह से अलग अलग अपने अलग अलग माताओं के घर में आता रहा हूँ, जाता रहा हूँ। ये मेरे कौन से पिता हैं, ये मेरी कौन सी माता हैं। इस प्रकार से वो कहते हैं कि मेरा कोई भौतिक जग से कोई रिश्ता नहीं है। वो जीव कहता है मेरा तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही मेरा उससे रिश्ता है। और वो जिस प्रकार से जो सोना है वो हमेशा रूप बदलता रहता है। आज सोने की अंगूठी बन गई, कल सोने की चेन बन गई, कल सोने का मुकुट बन गया। फिर इस प्रकार से आत्मा भी जो है वो अलग अलग शरीर में जाती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं और बोलते हैं कि मेरा इस भौतिक जग से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मेरे मेरे कितने ही माता पिता रहे हैं, कितने ही भाई बंधु रहे हैं और हमेशा बदलते रहते हैं। तो ये मेरा जो है ये सच्चा संबंध नहीं है। ये सब बोल के सब लोग बड़े एकदम अस्टॉनिश हो जाते हैं। और इस प्रकार से वो जो जीव होता है वो फिर से वो छोड़ के चले जाता है। तो समझने की बात यह है कि जो भी हम लोग संबंध स्थापित करते हैं वो एकदम टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म की भी बात नहीं हो रही है। एक जन्म के अंदर भी वो रिलेशन जो होते हैं एक किस्म से टेम्पररी होते हैं। तो उधर हम देखते हैं कि जो भी सब लोग दुखी हो रहे थे वो अपना दुखी होना रोना धोना सब छोड़ देते हैं। और फिर वो आखिरी जो रस्म होती हैं उस बच्चे की वो आखिरी रस्म करते हैं। और जो कृत्य द्वितीय की जो बाकी की जो जो उसकी जो वो होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, जो चित्रकेतु की पत्नियां होती हैं, उनको बहुत अफसोस होता है कि उनने इस तरीके का नीच कार्य किया है जिसकी वजह से बालक की हत्या होती है। और वो अपनी संतान उत्पत्ति की जो उनकी जो इच्छा होती है वो छोड़ देते हैं। और इस प्रकार से वो प्रायश्चित करती हैं और जो यमुना के नदी के किनारे वहाँ पे ब्राह्मण लेके जाते हैं वो सब, और आखिरी क्रियाक्रम बालक का होता है। फिर नारद मुनि ने चित्रकेतु से बातचीत करी और ईश्वर परमात्मा के बारे उनको सच्चा ज्ञान दिया। किस प्रकार से जो भी सब कुछ होता है वो ईश्वर के कारण से ही होता है। और ईश्वर जो हैं हमारे इंद्रियों के एकदम अलग हैं। उसके बाद नारद और अंगिरा जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो चित्रकेतु जो होते हैं उनको जो नारद मुनि ने जो जाप करने के लिए जो मंत्र दिया था वो बड़े ध्यान से उसका जाप करते हैं हफ्ते भर के लिए। तो जो नारद मुनि ने जो मंत्र दिया था उसके कारण से
चित्रकेतु को शंकरचंद भगवान जी के दर्शन होते हैं 7 दिन के बाद। और उनको विद्याधर जो ग्रह होता है उसका उनको राज मिलता है। जब भगवान शंकरचंद के जो दर्शन होते हैं तो चित्रकेतु जो है उनको प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपका भक्त हूँ और आप कृपा करें, दया करें और मुझे किसी प्रकार से का धन दानव या कोई भी माया की मेरे को कोई भी लोभ नहीं है। आप ही सबको बनाने वाले हैं, आप इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं और आप हर जगह हर समय आप ही का वास है और आप मेरे में शक्ति प्रदान करें कि ताकि मैं जो मेरे संसार हैं, मेरे वो संसार जो हैं वो नाश हो सकें हैं और मैं आपका भक्त बन सकूं और भागवत धर्म का मैं पालन कर सकूं। और आप वो बोलते हैं कि फिर वो बोलते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं कि आपका जो नाम है वो एक बार भी कोई दुहराता है, बोलता है तो उसके जो सारे दुख हैं वो हर जाते हैं, चाहे वो चंडाल भी हो। और फिर इस प्रकार से वो जो उनकी प्रार्थना करते हैं और शंकरचंद जी जो होते हैं वो चित्रकेतु जी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि इस जीवन काल में ही वो परमात्मा ईश्वर को जरूर प्राप्त करेंगे। तो आगे ये चित्रकेतु की जो कथा है वो आगे बढ़ती है और हम ये देखते हैं कथा में कि चित्रकेतु जो है, जो कि उनको विद्याधर का जो राज दे दिया जाता है, वो एक बार अपने पुष्पक विमान में उड़ते हुए जा रहे होते हैं और जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे की शंकर भगवान बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर जो है ऋषि मुनि लोग बैठे हुए हैं और शंकर भगवान के साथ गोद में जो पार्वती माता बैठी हुई हैं और पार्वती माता और शंकर भगवान एक साथ हैं, गले में गले रखे हैं। तो इस प्रकार से चित्रकेतु जब ये देखते हैं तो वो कहते हैं, उनके मुंह से अपराध हो जाता है और कहते हैं कि देखो, शंकर भगवान है, कोई आम इंसान भी होता है तो वो भी अपनी पत्नी के साथ होता है, तो वो इस प्रकार से सब संतों के सामने नहीं बैठता। तो एक किस्म से वो बिना भावना को समझे ये इस तरीके से अपराध कर देता है और उससे ये अपराध हो जाता है कि वो इस प्रकार से शंकर भगवान की पार्वती माता की एक किस्म से अनजाने में ये निंदा वो कर बैठता है। तो हमें इससे सीख ये मिलती है कि हमारे से जो बड़े वैष्णव होते हैं, सुपीरियर होते हैं, उनकी हमें कभी भी कोई निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी वो नज़र नहीं है, हम वो समझ नहीं सकते हैं उनकी जो सिचुएशन है। हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वैष्णव अपराध होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जो शंकर भगवान होते हैं वो तो सब कुछ समझते हैं, वो सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और वो किसी तरीके का रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन पार्वती माता जो होती हैं वो इस अपराध को मानती हैं और इसको वो नाराज हो जाती हैं चित्रकेतु से। तो माता जो होती हैं वो चित्रकेतु को जो एक किस्म से जो पनिशमेंट देती हैं वो एक किस्म से इसी तरीके से देती हैं जिस प्रकार से कोई माता अपने पुत्र को करेक्ट करने के लिए देती हैं। तो वो कहती हैं चित्रकेतु को कि तुम जो है, तुम्हारा जन्म जो है राक्षस के रूप में होगा और इस प्रकार से तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुमने इस प्रकार से जो अपमान किया है शंकर भगवान का। तो चित्रकेतु को अपनी गलती का एहसास होता है, वो अपने पुष्पक विमान से उतरता है और वहाँ पे सबके सामने जाके पार्वती माता से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब जो हो रहा है मेरे पिछले संसारों की वजह से, पिछले कर्मों की वजह से हो रहा है। और वो कहते हैं कि जो भी है इसमें मतलब खुशी क्या है, गम क्या है, और मतलब दोनों तरफ से वो एकदम इक्वल हो जाता है। वो कहता है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, और किसी तरीके से माता से ये भी चेष्टा नहीं करता कि उनके ऊपर जो निंदा निंदा हुई है, जो श्राप हुआ है, उसको किसी तरीके से कम किया जाए। वो खुशी खुशी जो माता ने उनको कहा कि तुम्हारा राक्षस के उसमें जन्म होगा,
तो उसको प्रेम से लेके उनको सामने दंडवत करके अपने विमान में जाके फिर से चले जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये कथा मालूम पड़ती है, किस प्रकार से चित्रकेतु जो राजा थे उनको राक्षस का रूप लेना पड़ता है। तो जो भक्त होते हैं वो अपने ज़िंदगी में कभी भी किसी तरीके किसी रूप की भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जो सेटबैक होते हैं, और वो उसको एक किस्म से किसी का वो निंदा नहीं करता, किसी को ब्लेम नहीं करता, और उसमें वो हर सिचुएशन में वो खुश रहता है, राज़ी रहता है, और वो भगवान का नाम हमेशा लेते हुए आगे बढ़ता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।